आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे ये ऑब्टेन किया जाता है और इसका क्या एडवांटेज हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने में, ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं और किस तरह का यह स्पेक्ट्रम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग सैंपल ले लेते हैं और सैंपल में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है इसको हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं। ये मान लीजिए आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, छोटा सा बना रहे हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाता है किसमें, हाइड्रोजन एटम में। और फिर ये आप देखिए हाइड्रोजन एटम है, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इसका ये ऑर्बिट है, ये एनर्जी लेवल है, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फिर ऐसे ही आपका सेकंड ऑर्बिट हो गया, फिर ऐसे ही आपका क्या हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट में इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये किसी भी हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में चला गया, फिर ग्राउंड लेवल से सेकंड में एनर्जी लेवल में चला गया, फिर ग्राउंड से क्या हुआ, थर्ड एनर्जी लेवल में चला गया। तो ऐसे ही ये किसी भी हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो जाने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स वापस फिर क्या आएगा, लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। और लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी आपको पता है कि हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम है, तो एनर्जी का क्या होगा, इमिशन होगा। ये इमिटेड एनर्जी को ही जब हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो क्या होगा, हमें लाइंस मिलेंगे और ये ब्राइट लाइंस मिलेगा आपको। ये जो फिल्म है, फोटोग्राफिक प्लेट है, इसमें क्या मिलेगा आपको, ब्राइट लाइंस मिल जाएगा। तो ये जो ब्राइट लाइंस है, एक तो है कि ये क्या मिला हमें, हाइड्रोजन के केस में क्या मिला, लाइन स्पेक्ट्रम मिला। और लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा मिला, लाइन स्पेक्ट्रम जो है उसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप है इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इस तरीके से हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये एक्सपेरिमेंट तो किया गया राइडबर्ग के द्वारा, और फिर ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम को और भी अच्छे से समझने में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ये देखिए ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, इससे ये पता चलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से हमारा क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारा एनर्जी का इमिशन होगा और उस इमिटेड लाइंस को ऑब्जर्व किया गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उसी के बारे में हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम कैसा है, ये है एटम्स के केस में, याद रखना है एटम्स के केस में लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। और यहाँ पे चूँकि इमिटेड लाइंस को पास करा गया है प्रिज्म से, इमिटेड लाइंस को पास करा गया है प्रिज्म से, इसलिए कैसा हो गया, ये इमिशन स्पेक्ट्रा हो गया। तो अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए कैसे हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, सपोज कर लीजिए ये न्यूक्लियस है आपका, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट, ये हो गया फिफ्थ ऑर्बिट, ये हो गया सिक्स्थ ऑर्बिट, ये हो गया सेवन्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। अप टू कहाँ तक जाएगा, ये अप टू जाएगा इन्फिनिटी तक। थ्योरेटिकली क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट से लेके इन्फिनिटी तक। प्रैक्टिकली कहाँ है, 1 to 7 तक। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, एनर्जी लेवल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, फिर ये 7 है, 8 है। तो होगा क्या अब आपका होगा कि मान लो फर्स्ट सेकेंड एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन था, फर्स्ट पे आया, थर्ड एनर्जी लेवल पे था, फर्स्ट पे आया, फोर्थ एनर्जी लेवल पे था इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पे आया, तो फिफ्थ एनर्जी लेवल पे था, फर्स्ट पे आया। तो ये जो आप देख रहे हैं लाइंस जो मिल रहा है, ये जो एनर्जी है ये बेसिकली क्या है, सेकेंड एनर्जी लेवल है और ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है।
तो सेकेंड एनर्जी लेवल और फर्स्ट एनर्जी लेवल के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगा, और वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा हमारा, आपको पता है ये रिलेशन होता है वेवलेंथ आएगा। तो वेवलेंथ, ये जो इमिशन होगा इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा और उसका सर्टेन क्या होगा, कलर आएगा। तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके किसी भी हायर एनर्जी लेवल्स में चला गया है और वो वापस ग्राउंड स्टेट में, यानी कि वो एनर्जी लेवल फर्स्ट पे आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये लाइन है किसका, लाइमन सीरीज़ का। तो लाइमन सीरीज़ जो है आपका, लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज़, ये कैसे मिलेगा आपको, तो लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज़ मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, N1 मान लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N1 की वैल्यू 1 होगी, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और N2 मान लेते हैं जहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो N2 क्या हो सकता है, हमेशा 1 से बड़ा होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो आप अगर गौर करेंगे तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में आए तो कौन सा सीरीज मिलेगा आपको, लाइमन सीरीज मिलेगा। वैसे ही अगर मान लेते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल है ये आपका, और सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, ये आपका हो गया, यहाँ पे जो सीरीज़ मिलेगा इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज़। तो बाल्मर सीरीज़ में क्या होगा, लाइंस मिलेंगे कहाँ से कहाँ आपको, सेकेंड पे आएगा, कहाँ पे आएगा, सेकेंड पे। ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये वाला, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। तो सेकेंड एनर्जी लेवल में आया किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो सेकेंड N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और N2 हो जाएगा आपका 3, 4, है ना। N2 क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो बाल्मर सीरीज, ये जो है फर्स्ट लाइन हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन सीरीज मिला, और फिर क्या हुआ, बाल्मर सीरीज मिला आपको। तो बाल्मर सीरीज में क्या है, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, 3 से 2 पे हो सकता है, 4 से 2 पे हो सकता है, 5 से 2 पे हो सकता है, 6 से 2 पे हो सकता है, और इन्फिनिटी से भी 2 पे हो सकता है। यहाँ पे भी आप इन्फिनिटी से 1 पे सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से क्या होगा, लाइमन सीरीज मिला, फिर बाल्मर सीरीज मिला, फिर क्या हो सकता है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड एनर्जी लेवल में आएगा तो उसको हम कहेंगे, ये लाइन्स ऑफ कौन सा मिल रहा है, लाइन्स ऑफ आपका पास्सन सीरीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पास्सन सीरीज। तो लाइन्स ऑफ पास्सन सीरीज में क्या हो जाएगा, N1 क्या हो जाएगा आपका, N1 का वैल्यू मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया वो 3 होगा, और N2 का वैल्यू हायर लेवल होगा, तो 3, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, सो ऑन। अब देखिए ये 4 से अगर 3 पे आएगा तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन, इसको बोलेंगे सेकेंड लाइन ऑफ पास्सन सीरीज, इसको बोलेंगे थर्ड लाइन ऑफ पास्सन सीरीज, और लास्ट से अगर आए, इन्फिनिटी से आए, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज लिमिट, दैट इज लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज, पास्सन सीरीज। तो अब देख लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, फिर से एक बार बोलते हैं। आप एनर्जी देंगे तो हाइड्रोजन एटम में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ग्राउंड स्टेट में, वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर के किसी भी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और वो वापस कम बैक करेगा किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में। तो अभी तक आप देख चुके हैं, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आया, फिर किसी से भी क्या आया, सेकेंड एनर्जी लेवल में आया, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में आया। अब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ में आ जाए, तो फोर्थ में आ जाए तो कौन सा सीरीज मिलेगा, लाइमन, बाल्मर, पास्सन, उसके बाद मिल जाएगा ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ये देखिए n इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज में N1 क्या हो जाएगा, 4, फोर्थ एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो 5th से 4 पे आ सकता है, फिर आपका कहाँ से आ सकता है, 4 पे 6 से आ सकता है, फिर 7 से आ सकता है, एंड सो ऑन। तो ब्रैकेट सीरीज में क्या आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू 4, यहाँ देखिए N1 इज इक्वल टू 4, और N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो ब्रैकेट सीरीज में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, फोर्थ एनर्जी लेवल में आएगा किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो ब्रैकेट सीरीज हो गया हमारा, लाइंस ऑफ ब्रैकेट सीरीज मिल जाएगा। अब है मान लीजिए ये 5th एनर्जी लेवल है, तो 5th एनर्जी लेवल है ये वाला, आप इसको इंडिकेट कर देते हैं रेड से। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ आया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ आया, तो फिर क्या मिल जाएगा हम लोग को,
लाइमन सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट और फिर पी फंड मिल जाएगा। तो पी फंड में ट्रांजिशन कहाँ हुआ, N1 5 हो गया और N2 क्या हो गया 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकंड लाइन। तो अब बात करते हैं ये सारा क्या है हमारा, ये सारा हमारा क्या है स्पेक्ट्रल लाइंस है। स्पेक्ट्रल लाइंस की डिस्कवरी की गई डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, इसलिए सबका नाम अलग अलग दिया हुआ है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज। अब आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग, ये देखिए ना, मान लीजिए आपका ये है, ऐसे हम लिख रहे हैं, ये N1 है, ये आपका क्या हो गया N2 हो गया, ये आपका N3 हो गया और ये हो गया आपका N = 4 और ये हो गया आपका 5, 6 एंड सो ऑन। 5 मान लेते हैं इसको और यहाँ पे मान लेते हैं इन्फिनिटी, और भी होगा लाइंस। तो अगर मान लीजिए ये आया, ये देखिए ये N1 पे आया, तो N1 पे आया, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आया, हायर एनर्जी लेवल पे सेकंड, ये आया सेकंड लाइन बनाया। तो आ रहा है इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका सेकंड से फर्स्ट पे, थर्ड से फर्स्ट पे। तो ये बना रहा है लाइमन सीरीज। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि लाइमन सीरीज या किसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस का फर्स्ट लाइन क्या होता है। फर्स्ट लाइन देखिए, ये जो मिला लाइन N2 से N1, तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या ले लेंगे, N1 क्या ले लेंगे हम लोग, N1 1 ले लेंगे और N2 ले लेंगे 2। सेकेंड लाइन के लिए अगर लेना होगा तो क्या लेंगे, सेकेंड लाइन के लिए लेना होगा तो N1 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा और ये सेकेंड लाइन है आपका, तो N3 हो जाएगा N2 का वैल्यू, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द हायर टू लोअर, या फिर इलेक्ट्रॉन जंप्स ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन शोज ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यू हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। तो इसके लिए एक फार्मूला भी है हमारे पास, फार्मूला को ड्राइव किया गया है, अभी आपको डायरेक्ट हम फार्मूला बता रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जो भी पूछेगा तो आपको समझ के बता देना है। ऐसे यहाँ पे हम एक देख रहे हैं, आपको N1 है, ये N1 बताता है इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आया। तो लाइमन सीरीज के केस में इलेक्ट्रॉन आएगा N1 पे और N2 का वैल्यू क्या होगा आपका, N2 का वैल्यू हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट पे आया तो ये कहेंगे फर्स्ट लाइन, थर्ड से अगर फर्स्ट पे आया तो ये बोलेंगे सेकेंड लाइन, फोर्थ से अगर फर्स्ट पे आया तो बोलेंगे थर्ड लाइन, फिफ्थ से अगर फर्स्ट पे आ गया तो इसको बोलेंगे फोर्थ लाइन, और अगर इन्फिनिटी से अगर आ गया 1 पे तो इसको बोलेंगे सीरीज़ लिमिट। तो सीरीज़ लिमिट का मतलब क्या हुआ, अब इसके बाद कोई भी सीरीज़ मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो भी ट्रांजिशन हो रहा है इसके वेवलेंथ को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 1/λ = न्यू बार। वेव नंबर पूछेगा या वेवलेंथ पूछ सकता है तो RH × Z² अपॉन 1/N1² - 1/N2²। ये आपको क्या करेगा, ये फार्मूला से आप बता सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइंस ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है। अगर लैम्डा निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1912 एंगस्ट्रम इंटू क्या कर देंगे Z² और नीचे कर देंगे हम लोग N1² इंटू N2² और ऊपर कर देंगे N2² - N1²। तो ये आपका क्या हो गया, एंगस्ट्रम में आंसर आ जाएगा अगर वेवलेंथ निकालना हो तो। यहाँ पे RH जो है राइडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद आ जाता है। आपको मेनली क्या पूछेगा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th एनर्जी लेवल टू 2nd एनर्जी लेवल। तो बता देंगे आप कौन से स्पेक्ट्रल लाइन में आएगा, तो आप भी ये भी बता देंगे। तो अब जो है इस पर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, आपको बेसिक क्वेश्चंस 1-2 बताएंगे जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।
थैंक यू।